justice, we want 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 justice. इंसाफ करो, इंसाफ करो। एक्सेलसियर न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स जो है आज एक बार फिर से सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सरकार की बात करें तो सरकार ने जो स्कैम उभर कर सामने आया था उसके बाद जो है कमेटी का गठन कर दिया है, कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन ये एस्पिरेंट्स जो है सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं और उसी को लेकर आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आए जाने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहते हैं ये एस्पिरेंट्स। क्या नाम है आपका और क्या मुख्य कारण है विरोध प्रदर्शन का? जी, मेरा नाम समीर अहमद है, मैं श्रीनगर से आया हूँ। हमारा आज प्रदर्शन करने का यही मकसद है कि जो कमेटी को रिपोर्ट सबमिट करनी थी फायर एंड इमरजेंसी के रिगार्डिंग, उसकी जो डेट दी गई थी 12 जनवरी को थी, 12 जनवरी 2023 को, लेकिन अभी तीसरा महीना जो है वो ख़त्म होने को है, लेकिन कमेटी अभी तक कोई रिपोर्ट सबमिट कर ही नहीं रही है। एज़ पर सोर्सेज उन पर आगे से प्रेशर आ रहा है, कोई एक्सटर्नल प्रेशर आ रहा है उन पर, जिसकी वजह से वो रिपोर्ट सबमिट नहीं कर रही है। क्या क्या प्रेशर हो सकता है? वही ना, जो पॉलिटिशियन या जो ब्यूरोक्रेट्स इसमें इन्वॉल्व है वो नहीं चाहते कि ये जो रिपोर्ट है वो पब्लिक डोमेन में है। हाँ, बट मैं ये कहना चाहता हूँ उन ब्यूरोक्रेट्स से, उन पॉलिटिशियन से कि हमें पता है कि वो बंदे कौन हैं जो इसको प्रेशराइज कर रहे हैं। हम ये पब्लिक डोमेन में भी नहीं लाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बदनामी हो जाएगी और लोगों का भरोसा यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से उड़ जाएगी। अभी आप एलजी साहब से क्या कहना चाहते हैं? एलजी साहब से मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर इसमें 2013 में भी एक घोटाला हुआ, 2018 में दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन 2018 में क्या किया इन्होंने, खुद एक्सेप्ट किया कि इसमें घोटाला हुआ है। 2018 में इन्होंने कुछ नाम भी सामने लाए थे अपनी नोटिस में। एक तो है बिलाल अहमद शाह जो पीए टू डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है, दूसरा है आदिल अहमद जरगर और एक है दुष्यंत। तो उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, बस उनका नाम नोटिस पे आया। हाँ, ये बंदे जो इन्वॉल्व है इस स्कैम में इन्वॉल्व पाए गए, इन्होंने ये पेपर लीक करवाया है, बट उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारा मानना यही है कि जो 2018 में वो बंदे इन्वॉल्व थे वही आज भी इसमें इन्वॉल्वड है, वही आज भी इसमें इन्वॉल्वड है, और उनकी लिंक्स आगे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स के साथ है जो इसको प्रेशराइज कर रहे हैं इनको कि रिपोर्ट अभी सबमिट मत करो। हम गवर्नर साहब से यही मोदीबाना गुजारिश करना चाहते हैं कि बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठ के बड़े बड़े दावे करने से कुछ नहीं होता है। अगर काम करना है तो ग्राउंड लेवल पे करो। आपका नाम क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मुख्य मांग है आपकी? जी सर, मेरा नाम है निसार अहमद है, कश्मीर डिवीजन से यहाँ पे आया है, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से रिप्रेजेंटेटिव। हमारी डिमांड यही है गवर्नर साहब से। गवर्नर साहब, आपने इस पर 3 मेंबर कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की है, हम मानते हैं, मैं रिसेंटली आपसे मिला हूँ, वही कमेटी इस पर बिठाई है, बिल्कुल सेम जो FWSI में बिठाई है। 40 दिन के बाद अगर उन्हें रिपोर्ट सबमिट किया है तो यहाँ पे तीसरा महीना भी खत्म होने वाला है, लेकिन कमेटी टास्क नहीं हो रही है। इस कमेटी में बड़े मगरमच्छ का हाथ है, तभी एक कमेटी रिपोर्ट देने में डर रही है। ये इतना बड़ा कांड है, जम्मू कश्मीर की धरती भी रोती है। मैं कह रहा हूँ, ओपन चैलेंज देता हूँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, मुझे सीबीआई में बिठाइए, 2 दिन के अंदर मैं पूरा बॉस स्कैम बाहर निकालूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मुझे सजा दे दो। ये पूरा, अगर ये इतना बड़ा कांड है, हर कोई कह रहा है, रविंदर रैना ने भी उस वक्त कहा कि ये बहुत बड़ा कांड है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। अगर गगन प्रताप, हर कोई कह रहा है, अभिनव शर्मा भाजपा का स्पोक्स पर्सन है, एडवोकेट है, वो भी कह रहा है कि ये बहुत बड़ा कांड है, लेकिन अभी तक कमेटी कर क्या रही है? अंदर कमेटी बिठाने का क्या फायदा है? अगर उन्होंने कुछ नहीं करना होता तो इस गवर्नर साहब ने इस पे कमेटी कॉन्स्टिट्यूट क्यों की है? गवर्नमेंट ने जो है कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, तो कहीं ना कहीं जो है इसका आउटपुट भी आएगा, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना चाहिए। बिल्कुल सर, देखिए सर, तीसरा महीना चल रहा है, लेकिन कमेटी कर क्या रही है? अंदर कमेटी बिठाने का क्या फायदा है? अगर हम PSI और FWL की बात करेंगे, अगर हम लड़कों का एस्पिरेंट का वहाँ पे तादाद देखा जाए नियर अबाउट 2 लाख, अगर फायर सर्विस में देखा जाए अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे खाली 6000 कैंडिडेट है और 700 लड़के बंदे लगे हुए हैं। जो CBI को काम करना था, एंटी करप्शन को काम करना था, वो हमने खुद काम किया। 95% काम हमने खुद किया है। अब इस पर अगर CBI बैठेगी, खाली 3 या 4 दिन के अंदर ये स्कैम बाहर निकालेगा, लेकिन गवर्नर साहब नहीं चाहते हैं। उनको पता है कितना बड़ा कांड है। अगर तीसरा महीना चल रहा है, कमेटी क्यों नहीं काम कर रही है? ये ओपन है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। मुझे 3 मेंबर कमेटी में बिठाइए, मैं उनको दिखाऊंगा कि ये जो यहाँ पे इतना बड़े स्टार जो लगे उन अफसरों को मैं उनको फंसाऊंगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम बिलाल अहमद शेख है सर, मैं भी श्रीनगर का एक रिप्रेजेंटेटिव डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग से। क्या आपको गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं है? सर, गवर्नमेंट पे विश्वास है हमें। हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस फंडामेंटल राइट्स, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें
फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी दी है। अगर इन ब्यूरोक्रेट को फंडामेंटल राइट्स दिए गए, इसके साथ उनको फंडामेंटल ड्यूटी भी दी गई है। उनका काम है ये देखना कि हमारी जो स्टेट है वो किस तरह बहबूदी की ओर जाएगी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि ये बहबूदी की ओर इस स्टेट को नहीं लाते हैं, बल्कि ये दिन ब दिन हमारी स्टेट को पीछे ही धकेल देते हैं। क्योंकि अगर इनको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, अगर उसका हेड आर.के. गोयल साहब को बनाया गया है, तो लोगों को उसके ऊपर विश्वास है, हम लोगों को उसके ऊपर विश्वास है। लेकिन उनको 1 महीना दिया गया है, लेकिन अभी तो तीसरा महीना चल रहा है। कहाँ रिपोर्ट, क्यों नहीं रिपोर्ट वो सबमिट कर रही है? हमें पता है कौन ऐसे सोर्स पीछे बैठे जो उनको एक्सटर्नली प्रेशराइज करते हैं कि नहीं आप रिपोर्ट को डिले कीजिएगा। मैं आपको एग्जैक्ट टाइम वो भी बता दूं, वो कौन लोग हैं, किन लोगों का वो कौन है, उनका नाम क्या है, वो कहाँ से लेके कब तक इन लोगों के साथ कांटेक्ट में है। और एक बंदा है, उसका नाम यहाँ पे एक्सपोज नहीं करना, लेकिन जब वक्त आएगा हम उनका नाम डेफिनेटली एक्सपोज करेंगे। अभी आप एलजी साहब से क्या कहना चाहते हैं? एलजी साहब से हम यही कहना चाहते हैं, मेहरबानी करके हमें इंसाफ दीजिएगा। हम हर वक्त 10 दिन 12 दिन के बाद हमें जम्मू आना पड़ता है। हम गरीब खानदानों से बिलोंग करते हैं, हमारे बच्चे हैं, मेरे तो 2 बच्चे हैं, क्या मैं उनको जहर खिला दूंगा? क्या इनको इंसाफ नहीं आता है? अगर इनके बच्चों के साथ ये हो जाता, आप मुझे खुदारा बता दिए, भगवत गीता भी कहती है, रामायण भी कहता है, महाभारत भी कहती है, कुरान भी कहते हैं, बाइबल भी कहती है कि लोगों को अपना हक मिलना चाहिए। बदकिस्मती की बात है, मुझे समझ में नहीं रहा। जब मैं छोटा बच्चा था ना, मैं फिल्म देखता था, फिल्म में मैं देखता था ना कि नहीं जो मेरा हिंदुस्तान है, इसकी जो है ना वो एंशिएंट हिस्ट्री वो कितनी खूबसूरत है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, हमने अपनी ही उन्हें उस पास्ट की हिस्ट्री, उस ग्लोरियस पास्ट को अपने ही पैरों तले रोन डाला, लेकिन रोन डाला इन पॉलिटिक्स पर्सन, इन ब्यूरोक्रेट्स ने। इसलिए हम गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके जल्द से जल्द रिपोर्ट सबमिट कीजिएगा, जो पब्लिक डोमेन में विद इन डेज रिपोर्ट आना। अगर नहीं, हम उन दलालों को एक्सपोज करेंगे, हम अपना जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इन दलालों को सजा देकर ही रहेंगे। तो कुठवा के जेल में इन दलालों को हम वहां पे ही बिठा देंगे। ये थे फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट जो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें इंसाफ दिलाया जाए। गवर्नमेंट ने कमेटी का गठन कर दिया, लेकिन कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट अभी तक जो है वो सौंप नहीं रही है, जिससे इनको इंसाफ मिलने में देरी हो रही है। ये बार एलजी प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं, इनकी तरफ ध्यान दें, इनको इंसाफ दिलाएं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहे एक्सेलसियर न्यूज़।